जुस्तजू है यार में इतना बिखर गया। मैं जुस्तजू है यार में इतना बिखर गया। मैं जुस्तजू है यार में इतना बिखर गया। मैं जुस्तजू है यार में इतना बिखर गया। अरे खुद को समेटने में ज़माना गुजर गया। खुद को समेटने में ज़माना गुजर गया। एक अच्छे दोस्त की तलाश। मैं जुस्तजू है यार में इतना बिखर गया। एक अच्छे दोस्त की तलाश। मैं जुस्तजू है यार में इतना बिखर गया। है खुद को समेटने में ज़माना गुजर गया। खुद को समेटने में ज़माना गुजर गया। खुद को समेटने में ज़माना गुजर गया। बहुत अच्छा सुनिएगा। एहसास की रगों नसों में, एहसास की रगों में नशा सा बिखर गया। नशा सा बिखर गया। एहसास की रगों में नशा सा बिखर गया। अरे उठी उधर निगाह इधर जाम भर गया। उठी उधर निगाह इधर जाम भर गया। एहसास की रगों में नशा सा बिखर गया। एहसास की रगों में नशा सा बिखर गया। अरे उठी उधर निगाह इधर जाम भर गया। उठी उधर निगाह इधर जाम भर गया। ये कौन मुस्कुरा के इधर से गुजर गया। ये कौन मुस्कुरा के इधर से गुजर गया। अरे दामाने आरज़ू मेरा फूलों से भर गया। दामाने आरज़ू मेरा फूलों से भर गया। बाबा तन्हा करना अकेला करना। मैं अकेला हो गया, तन्हा हो गया। तन्हा न कर सकी मुझे दुनिया तेरे बगैर। तन्हा न कर सकी मुझे दुनिया तेरे बगैर। तन्हा न कर सकी मुझे दुनिया तेरे बगैर। अरे तेरा ख्याल साथ रहा मैं जिधर गया। तेरा ख्याल साथ रहा मैं जिधर गया। अरे तेरा ख्याल साथ रहा मैं जिधर गया। बहुत राजा शेर है, सुनिएगा जनाब के। हाँ। जब मैं चला तो साथ चली सारी कायनात। अरे जब मैं चला तो साथ चली सारी कायनात। जब मैं चला तो साथ चली सारी कायनात। अरे जब मैं ठहर गया तो ज़माना ठहर गया। जब मैं ठहर गया तो ज़माना ठहर गया। जब मैं ठहर गया तो ज़माना ठहर गया।
पूछा किसी ने हाल तो, पूछा किसी ने हाल तो पलकों से टूट कर, पूछा किसी ने हाल तो पलकों से टूट कर, अरे छोटा सा एक अश्क बड़ा काम कर गए, छोटा सा एक अश्क बड़ा काम कर गया। पूछा किसी ने हाल तो, पूछा किसी ने हाल तो पलकों से टूट कर, अरे छोटा सा एक अश्क बड़ा काम कर गया, छोटा सा एक अश्क बड़ा काम कर गया। बहुत अच्छा शेर है जनाब के। तुझसे शवाबे रफ्ता, तुझसे शवाबे रफ्ता, ये इश्क मुश्क प्यार मोहब्बत उसकी रफ्तार इतनी थी रफ्तार उस प्रेम माया जाल में। तुझसे शवाब रफ्ता, रफ्ता तेजी स्पीड, तुझसे शवाब रफ्ता में अब क्या गिला करूं, अरे अब क्या गिला कर, अब क्या रोना रोऊं। तुझसे शवाब, तुझसे शवाब रफ्ता में अब क्या गिला करूं। अरे कमबख्त खुद लुटा मुझे बर्बाद कर गया, कमबख्त खुद लुटा मुझे बर्बाद कर गया, कमबख्त खुद लुटा मुझे बर्बाद कर गया। तुझसे शवाबे रफ्ता में अब क्या गिला करूं, तुझसे शवाबे रफ्ता में अब क्या गिला करूं। अरे कमबख्त खुद लुटा मुझे बर्बाद कर गया, कमबख्त खुद लुटा मुझे बर्बाद कर। बहुत अच्छा शेर है। जिस वक्त मैं कदे से, जिस वक्त मैं कदे से चले उठ के हम सफर, शराब खाना, जिस वक्त मैं कदे से चले उठ के हम सफर। अरे कहते हैं लोग जाम का चेहरा उतर गया, कहते हैं लोग जाम का, कहते हैं लोग जाम का चेहरा उतर गया। जिस वक्त मैं कदे से चले उठ के हम सफर, उठ के हम सफर। अरे कहते हैं लोग जाम का चेहरा उतर गया, लोग
उठ के हम सफर, जिस वक्त मैं कदे से चले उठ के हम सफर। अरे कहते हैं लोग जाम का चेहरा उतर गया, कहते हैं लोग जाम का चेहरा। एक अल्फाज, एक शब्द है तेर। तेर किसी सूरत, तेर का मतलब है किसी सूरत। सीमा, ये सीमा अकबराबादी साहब का शेर है ये। सीमा अब तो उम्र के दिन कर रहा हूं तेर, किसी सूरत बता रहा हूं जीवन के बचे हुए दिन को। सीमा अब तो उम्र के दिन कर रहा हूं तेर, सीमा अब तो उम्र के दिन कर रहा हूं तेर। अरे थी जिसमें जिंदगी वो ज़माना गुजर गया, थी जिसमें जिंदगी वो ज़माना गुजर गया, थी जिसमें जिंदगी वो ज़माना गुजर गया। सीमा अब तो उम्र के दिन कर रहा हूं तेर, सीमा अब तो उम्र के दिन कर रहा हूं तेर। अरे थी जिसमें जिंदगी वो ज़माना गुजर गया, थी जिसमें जिंदगी वो ज़माना गुजर गया। आया जब उनके सामने, बहुत मीठा शेर है कि आया जब उनके सामने आईने वफा, वफादारी का आईना जब उनके सामने आया। आया जब उनके सामने आईने वफा, आया जब उनके सामने आईने वफा। अरे चेहरे पे एक नकाब था वो भी उतर गया, चेहरे पे एक नकाब था, चेहरे पे एक नकाब था वो भी उतर गया, चेहरे पे एक नकाब था वो भी उतर गया। आया जब उनके सामने आईने वफा, चेहरे पे एक नकाब था वो भी उतर गया, चेहरे पे एक नकाब था वो भी उतर गया। वाह वाह, इस गजल का आखिरी शेर है, कहते हैं कि मुझको तलाश है, मुझको तलाश है मेरे दुश्मन की आज भी, मुझको तलाश है मेरे दुश्मन की आज भी, मुझको तलाश है मेरे दुश्मन की आज भी। अरे प्यासा था मेरे खून का जाने किधर गया, प्यासा था मेरे प्यासा था मेरे खून का जाने किधर गया। मुझको तलाश है, मुझको तलाश है मेरे दुश्मन की आज भी, अरे दुश्मन की आज भी, हाय हाय दुश्मन की आज भी। मुझको तलाश है मेरे दुश्मन की आज भी। अरे प्यासा था मेरे खून का जाने किधर गया, प्यासा था मेरे खून का जाने किधर गया।
प्यासा था मेरे खून का, जाने किधर गया, जाने किधर गया, जाने किधर गया। सबसे पहले पुनः थैंक यू करना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब का। ये जो शख्सियत जो सामने बैठी है इतने करीब नहीं है जितने करीब हम उनको पा रहे हैं। इस महफिल में जो अजीम बात ये है कि शख्सियत गा रही है तो शख्सियत सुन रही है। दोनों एक पे एक 11। प्रेस परिषद के तमाम हमारे सम्मानीय सदस्य जो अपने आप में इस क्षेत्र का नहीं इस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शेषाद्री जी बहुत ही अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल सबको। सबसे पहले बहुत ही सुंदर लेखन हमारे जिले के ख्यातिलब्ध साहित्यकार अमित जी भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अमित जी से हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे, उसके बाद क्रमशः सभी से। कि आज हमारे शेषाद्री जी की पावन जो सूफियाना अंदाज की जो गजलें हम सभी के बीच में आदरणीय डॉक्टर साहब प्रशांत भैया के इस खूबसूरत वातावरण में सुधी श्रोताओं के मध्य हो रही है। बस मैं यही कहूंगा कि आप मिले तो यूं लगा कि फूल कितने खिल गए, कि आप मिले तो यूं लगा कि फूल कितने खिल गए, बाग की हर पंखुड़ी को रंग कितने मिल गए, और आप मिले तो यूं लगा कि नेह कर गया कोई, मन की अंतस कणों से दिल में उतर गया कोई। ऐसे दिल में उतरने वाले आपकी गजलें, आपका संगीत और आपका साहित्य हम लोग तो बिल्कुल बिना समय गवाए सुनने के लिए यहाँ आते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथि कलाकार। थोड़ा सा समय और सम्मानीय जैन साहब, आशीष जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आप भी आज के इस कार्यक्रम को लेके हम सबके समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करें। श्रद्धेय आशीष जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के सभी पुत्र हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। माँ की कृपा सब पे बरसती है, और जो यहाँ पहुँचे हैं निसंदेह कोई छोटा मोटा सहयोग नहीं है। आपका और हमारा मिलन का ये अद्भुत 2025 का समापन का ये संयोग है। इस दौर में सिर्फ हर वो व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ कि जिसने कभी ना कभी यदि शेषाद्री को सुनने आए हैं, हम सब बैठे हुए हैं, कोई ना कोई ने प्रेम तो किया हो। और आपकी जो तारीफें और जो तालियां नजर आ रही हैं वो सब बताती हैं कि किस तरह से कितना डूब के आज वो चेहरा आपको नजर आ रहा है। तो बस शेषाद्री जी का ये मंच है, उसके बीच में हम व्यवधान नहीं बनना चाहेंगे। विष्णु सक्सेना की 2 पंक्तियों के साथ वापस हम चलेंगे। ए ज़बान धड़कनो तुम मेरा सलाम लेना, सीखा नहीं है हमने। प्रशांत भैया, ए ज़बान धड़कनो तुम मेरा सलाम लेना, सीखा नहीं है हमने हाथों में जाम लेना। फिर भी बहुत है भटकन इस प्यार की डगर में, कहीं मैं फिसल न जाऊं मेरा हाथ थाम लेना। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। आज की ये शाम निसंदेह हम सबको जोड़ने वाली शाम है। जो जिन्हें पहचानते हैं वो तो पहचानते हैं, जो नहीं पहचानते हैं, आज हमारे प्रशांत भैया ने एक ऐसा धागा चलाया है कि सब सारे मोती उस धागे में पिरोकर एक माला बन जाएं और 2026 को अजर अमर कर जाएं। पुनः ये मंच भैया के हाथ में लीजिए। शेषाद्री भैया का हम यहाँ बहुत स्वागत करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय हमें यहाँ दिया है। निसंदेह हमें भी ये जीवन का अद्भुत पल महसूस करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। एक सूफियाना अंदाज हमारे आशीष भाई का भी हमने देखा। जिले के ख्यातिलब्ध लोक कलाकार श्रद्धेय बसंत भैया भी बैठे हुए हैं, हमारे ममार जी भी बैठे हुए हैं। पहले मैं बसंत भैया को सादर आमंत्रित करूंगा कुछ समय के लिए। आदरणीय बसंत भैया भी
कार्यक्रम को लेके कुछ जानना चाहेंगे। अय्यर जी का हम सभी दिल और आंखें बिछा के उनका स्वागत है। और अभी अय्यर भाई ने जो बोला था कि मेरे पास ताम झाम कुछ नहीं है, तो मैं एक शेर से आपका स्वागत करना चाहूँगा कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, और सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बराबर आप सभी को याद करेंगे। अंतिम क्रम में श्रद्धेय ममार जी 2 मिनट आपके लिए। वाजपेयी जी। श्रोता, सीमित श्रोता भी हैं और बहुत अच्छी महफिल यहाँ पर हमारे प्रशांत गौरव जी डॉक्टर साहब, जिनका स्नेह प्रेम हमें हमेशा मिलता रहता है, उनके द्वारा यह आयोजन यहाँ पे किया गया है। हम तो एक सूत्रधार हैं, लेकिन ये जो आश्रम है और यहाँ पर ओशो सन्यासी भी बड़ी संख्या में सुबह भी कार्यक्रम हुआ था और यहाँ पर पधारे हैं, और रात ढलती जाएगी और कार्यक्रम हमें लगता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि लोग थिरकने के लिए मजबूर होंगे और थिरक भी रहे हैं। और हमारे साथ सभी पत्रकार NDTV से हमारे आशीष जी और हमारे अमित जैन साहब, कोयली जी और हमारे हास्य कलाकार कमलेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ पधारे हैं। और मुख्य रूप से हमारे जिनको स्नेह हमें मिलता है, जिनका डॉक्टर साहब ने बोला था कि भैया बसंत दुबे जी को जरूर यहाँ पर लाना है, तो वो भी यहाँ पर आए हैं। उनका भी एक छोटा सा गाना हम चाहेंगे आगे चल के। आशीष जी की फरमाइश का पूरा करेंगे वो, और हम व्यवधान नहीं बनना चाहते कार्यक्रम। और श्रीकांत जी, और इस कार्यक्रम में जो हास्य की भूमिका निभा रहे हैं वो हमारे श्रीकांत जी हैं, जिनके कारण हरिओम ममार जी हैं, जिनके कारण भरपूर आनंद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।